राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान पश्चिम बंगाल में हुआ है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों घबराई डरी डरी नजर आ रही हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब से आईपैक के दफ्तर पर ईडी का छापा पड़ा है उसके बाद से ममता बनर्जी की सिट्टी बिट्टी गुल है। ममता बनर्जी को ये डर सता रहा है कि अगर सत्ता चली गई तो वो तमाम कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे जो छुपा कर रखे गए हैं। इस साल बंगाल में चुनाव भी होने वाले और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी ने बंगाल को बांग्लादेश जैसा बना रखा है। ये कई बीजेपी के नेताओं के बयान है, क्योंकि आप बंगाल के अंदर देखिए हिंदुओं का रहना बहुत मुश्किल है साहब। हिंदू अपना त्योहार नहीं मना सकता, हिंदू अपना पर्व नहीं मना सकता। ममता बनर्जी ने एक खास समुदाय को वहां खुली छूट दे रखी। और तो और ममता बनर्जी खुलेआम बंगाल में तानाशाही रवैया अपनाती हैं और किस तरीके से उन्होंने राष्ट्रपति का जो अपमान किया है इस पर सवाल खड़ा हो रहा है और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए। सियासत हो रही है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बंगाल दौरे के दौरान सीएम ममता बनर्जी उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंची। हमारे देश की राष्ट्रपति है, वो भी महिला है, जिसे लेकर अब देश में राजनीति गर्मा गई है। राष्ट्रपति ने मुर्मू को देखिए ममता की छोटी बहन बताया और स्वागत के लिए ना पहुंचने पर हैरानी जताई। इस पर टीएमसी चीफ ने तीखी प्रतिक्रिया दी और अंकर कहा अगर राष्ट्रपति मुर्मू चुनाव के दौरान आती तो मेरे लिए उनके कार्यक्रमों में शामिल होना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा अगर आप साल में एक बार आती हैं तो मैं आपका स्वागत कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप चुनाव के दौरान आती हैं तो मेरे जो कार्यक्रम है उसको तो मैं छोड़ नहीं सकती। इस पर खूब सियासत भी हो रही है। इससे ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने बंगाल को समझ क्या रखा है। क्या वाकई ममता बनर्जी को इतना डर है कि बंगाल उनके हाथ से ना निकल जाए, कुर्सी उनके हाथ से ना चली जाए, सत्ता उनके हाथ से ना चली जाए? क्योंकि देखिए बंगाल का चुनाव इस बार जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, एड़ी चोटी का साहब। और इसलिए ममता बनर्जी डरी हुई है। और जब से ईडी का जो छापा पड़ा उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रही हैं। वो सवाल खड़ा कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारी एजेंसियां हैं, कह रही हैं जो देश की सरकारी एजेंसियां उन पर ये कह रही हैं कि जो देश की सरकारी एजेंसियां हैं वो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, वो मोदी सरकार के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने ये तक कहा कि उन्हें डर है कि बंगाल चुनाव में धांधली ना हो वोटिंग के दौरान। और सुनिए, बीजेपी की तरफ से मैं बात करता हूं कि जो प्रतिक्रिया आई है, सीएम ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी इतनी घटिया हरकत कर रही है कि वह पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि बीच में मैं अपने दर्शकों को बताऊं, राष्ट्रपति शासन लगाने की भी बात हो रही थी। ये कहा जा रहा था बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए क्योंकि बंगाल के हालात खराब हैं, बंगाल की स्थितियां ठीक नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल को बांग्लादेश बना रखा है। ये गिरिराज सिंह बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उनका ये स्टेटमेंट आया था। बीजेपी के कई प्रवक्ता भी ये कहते हैं कि बंगाल को बांग्लादेश ममता बनर्जी ने बना रखा है। किस तरीके से घुसपैठियों को वहां पर एंट्री दे रखी है, रोहिंग्या को इतनी बड़ी जगह वहां दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। हालांकि रोहिंग्या को जो बाहर निकालने की जो तैयारी है वो बीजेपी ने खूब कर रखी है, मोदी सरकार ने कर रखी है। और देखा ये जा रहा है कि भैया उनका तमाम दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। और ये सारी चीजें जो ममता बनर्जी को डरा रही हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ पर करूं तो उन्होंने कहा माननीय राष्ट्रपति महोदय, हम आपका आदर करते हैं। जब बहुत ज्यादा बवाल हुआ, लेकिन चुनाव के दौरान बीजेपी के इशारे पर राजनीति ना करें।
मणिपुर और बीजेपी शासित अन्य राज्यों में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा था, तब राष्ट्रपति मुर्मू चुप थी। आपको पश्चिम बंगाल के आदिवासियों के लिए किए गए विकास कार्यों की जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर टीएमसी चीफ ने कहा, पश्चिम बंगाल पर टिप्पणी करने से पहले आपको बीजेपी शासित राज्यों की स्थिति को देखना चाहिए। ममता बनर्जी ये कह रही है ना कि बीजेपी अपने फायदे के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने बंगाल भेजा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ना, इस साल बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले मैं बता ही रहा था शुरुआत में कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, बीजेपी की पूरी रणनीति है कि चुनाव को कैसे जीता जाए। पूरा जोर इस बार बंगाल में बीजेपी लगा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर टीएमसी चीफ ने कहा, पश्चिम बंगाल पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें अन्य राज्यों की स्थितियों को भी तो समझना चाहिए राष्ट्रपति को। विपक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने कई बार राष्ट्रपति जी से गुहार लगाई, लेकिन उनकी बात को अनदेखी की गई। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्पसंख्यकों के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। आपने अनुसूचित जाति, बौद्ध, पंजाबी, पारसी, जैन, यहाँ तक कि हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कहा। आपको राजनीति करना आता है, हमें राजनीति करना नहीं आता। मैं डेरेक ओब्रायन और सुदीप बंदोपाध्याय से कहूंगी कि वे द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगे और आदिवासी लोगों, विशेषकर संथाली लोगों के लिए हमने जो काम किया उसे प्रस्तुत करें। ममता बनर्जी ये कह रही है कि भैया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के अन्य राज्यों की हालत को भी देखनी चाहिए, वहां पर किस तरीके से हालात खराब है। उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। मणिपुर जब जल रहा था तब राष्ट्रपति ने कुछ नहीं बोला, तब उन्हें मणिपुर के लोगों की जो याद है तब नहीं आई है। इसके अलावा उन्होंने ये तक कहा कि किस तरीके से चुनावों के बीच में जो है सरकारी एजेंसियां लगातार छापेमारी तमाम चीजें कर रही थी। इस पर भी राष्ट्रपति की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो बीजेपी के इशारे पर इस वक्त काम कर रही हैं और वो क्या कर रही हैं कि भैया वोटर्स को बांटने तोड़ने का काम कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपने सांसदों से ये कहूंगी कि जो हमने बंगाल के अंदर काम किया है ना, उसकी एक रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को दो, ताकि उन्हें लगे कि बंगाल में क्या काम हो रहा है। हालांकि सब जानते हैं क्या काम हो रहा है, किस तरीके से घुसपैठियों को ममता बनर्जी ने जगह दी है, रोहिंग्यों को जगह दी है। तो ये तमाम चीजें बताती है कि आज हालात किस तरीके के हैं। लेकिन मैं बंगाल की अगर बात कर रहा हूं तो बंगाल चुनाव में देखना होगा कि ममता क्या इस बार सत्ता में आएंगी या बीजेपी इस बार बड़ी बाजी मार ले जाएगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में